आज बरोज़ इतवार UC5A में शजरकारी का प्रोग्राम रखा गया जिसमें COC के ज़िम्मेदारान, टाउन के ज़िम्मेदारान और UC5A के ज़िम्मेदारान कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर MPA आदिल अस्करी भाई, टाउन इंचार्ज खुर्रम फरहान, सीनियर जॉइंट टाउन इंचार्ज साकिब गनी भाई, COC समी भाई, जुनेद आलम भाई, UC ऑर्गेनाइज़र अदनान शेख भाई और शोबा ख़वातीन UC5A की ऑर्गेनाइज़र साइमा बाजी भी मौजूद थीं। पहले तो ये सलामुअलैकुम। मेरा नाम शादेब है। मैं जॉइंट टाउन इंचार्ज हूँ फेडरल बी एरिया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। अच्छा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये आपने कहा सिंध में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हमारी मुहिम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान हो गए, पंजाब के एरिए हो गए और KP के वगैरह। रोज़ की बुनियाद पे हमारे ज़िम्मेदारान दो पौधे लगा रहे हैं और उसका हमारी पार्टी की तरफ से एक ये मैसेज है कि हमने ही उसका ख्याल रखना है। क्यों रखना है? पूरे पाकिस्तान के लिए रखना है ताकि ये जो पानी वगैरह की किल्लत होती है, बारिश जिसकी वजह से नहीं हो रही है, जो प्लांटेशन हम लगा रहे हैं उससे आवाम का फ़ायदा और पाकिस्तान का फ़ायदा हो। इसी वजह से ये आज भी हमने UC5 के अंदर शजरकारी मुहिम रखी है जिसमें हम पौधे लगाते हैं और उसकी हिफाजत हमारा जो कारकुन अपने नाम से पौधा लगाता है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उसी की है। अभी आए मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पौधे हमने पहले लगाए थे उसकी भी हिफाजत खुद कर रहे हैं और जो पौधे आज लगाएंगे उसके लिए भी हमने अपने जो कारकुनान हैं फेडरल बी एरिया के उनकी ड्यूटी डिप्यूट करी हुई है। ये 2 पौधे आपके नाम के लगा रहे हैं, आप अपने नाम से लगा रहे हैं। रोज़ की बुनियाद पर आपने इसका ख्याल रखना है। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं इसी तरीके से ये पौधों को भी हमने उसी तरीके से पालना है क्योंकि एक ये सदका जारी है। ये रोडों पे भी लगाए जा रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, सर्वे करें। आयशा मंदिर से मुक्का चौक तक, मुक्का चौक से गुलशन शमीम तक, बीच के जो मेन रोड थे हमने तमाम उस पर हमारे साथियों ने पौधे लगाए। और दूसरा हमारा एक तंजीमी ढांचा है, उस तंजीमी ढांचे के तहत हमारे, ये मैं अपने गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ, गुलबर्ग में हमारे 9 यूसियाँ हैं। तो राशि बात है, पूरा गुलबर्ग है, 22 ब्लॉक हैं। तो हमारे जो 9 यूनिट हैं रोज़ की बुनियाद पर शजरकारी मुहिम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखें रोड के ऊपर हालत क्या हुई हुई है इस पूरे रोड की। पीपल्स पार्टी जो है चोरी डकैती करके इन लोगों ने अपना ये मैंडेट, जो हमारा मैंडेट था, हमारी खैरात का मैंडेट था, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने आखिरी दिन बाइकआउट करा था इसी वजह से क्योंकि जो हमारी यूसीज बन रही थी वो ज़्यादा तादाद बन रही थी जो इन्होंने कम कर दी थी। बाद में इन्होंने हमारा मुतालबा माना लेकिन इनकी कोई वर्किंग नहीं है। आप जमात इस्लामी उठा लें, कोई वर्किंग नहीं है। फॉर्म 45 चोरी के बुनियाद पर आए हैं लोग। बाइकआउट किया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, उसकी ये खैरात और सदकात जो है खा रहे हैं। अब आप खुद देखें, आप यहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं, आप रोड का हाल देखें। नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा और आप बहुत पाए के साफ़ी हैं। मैंने आपको देखा है, आपकी वर्किंग को देखा है। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या हालत है। सियासी इंतकाम लिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत पे शजरकारी की मुहिम का आगाज़ किया गया है जिसका आज हमने इफ्तिदा फेडरल बी एरिया टाउन UC5A से किया है। मरकज़ के COC के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे, सेक्टर इंचार्ज हमारे MP आदिल अस्करी भाई यहाँ मौजूद थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधे लगाए गए हैं जिसमें नीम है, पीपल है और अल्लाह आपको खुश रखे और भी दीगर अक़साम के पौधे हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आज से हमारी UC में जारी रहा है। अल-अक़वान की का पॉइंट हमने सेलेक्ट करा था, ये मज़बूत आगे की तरफ मज़ीद तेज़ी से बढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह आज से मुहिम हमारे UC में बाकायदा आगाज़ हो गया है और ये चलती रहेगी 14 अगस्त तक इंशाअल्लाह। हम जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, हम जो जगह का इंतखाब करेंगे वो होगी जहाँ पे ये पौधे, ये जो हम पौधे लगा रहे हैं ये फल फूल सकें, परवान चढ़ सकें और इसका फ़ायदा हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे शहर को पहुँचे, हमारे मुल्क को पहुँचे। किसी ऐसी जगह हम लगाना नहीं चाह रहे जहाँ पे हमारा पौधा भी वेस्ट हो और हमारी मेहनत भी वेस्ट हो। मैं समझता हूँ आज से 30 साल कबल फेडरल बी एरिया में हर घर के अंदर एक दरख्त होता था, एक छोटी क्यारी होती थी।
तो ये चीज़, ये माहौल हमारे अब घरों से ख़त्म हो गया है और इंशाल्लाह हम इस तरफ अपनी यूथ को भी कभी रुझान इस तरफ कर रहे हैं और हमें भी मरकज़ की तरफ से ये हिदायत है, हमारी जो मरकज़ी की आदत है कि उसकी तरफ से हिदायत है कि आपको जो अच्छी सूटेबल जगह लगे जहाँ पे एक पौधा लग के आने वाले वक्तों में पेड़ बन सके, उस जगह पे आप लाजमी शजरकारी करें, पौधे लगाएं। और इंशाल्लाह गुज़िश्ता कुछ सालों में इस मुहिम का इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा जब पूरा कराची में 50,000 1 लाख के करीब पेड़ उग चुके होंगे, बड़े हो चुके होंगे, परवान चढ़ चुके होंगे और हमारे लोग, कराची के लोग उससे फैज़ हासिल कर रहे होंगे। देखें, ये तो बहुत अरसे से प्रेडिक्शन की जा रही थी कि कराची में, क्योंकि क्लाइमेटिक जो वेदर है वो पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर गर्मियाँ इतनी नहीं पड़ती थी और अब वहाँ पर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी और सर्दियाँ जानी पड़ती थी, तो ये पूरा एक इस तरह का सिचुएशन जो पहले से प्रेडिक्शन थी वो अब आ गई है। तो अब इसका तरीका ये है कि जैसे कीनिया के अंदर इसी तरह की गर्मी पड़ी थी तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ा था, उन्होंने प्लांटेशन की थी, अर्बन फॉरेस्ट्री बनाई थी। तो हमारी पार्टी की तरफ से ये सख्ती से हिदायत है कि हम प्लांटेशन ड्राइव हमने स्टार्ट कर दी है। पहले ये रखी थी हमने 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक, लेकिन अभी हमने इसको ओपन कर दिया है और हमने कहा है कि जब जब मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, हम वहाँ पर प्लांटेशन करेंगे ताकि अगली गर्मियों में कम से कम हम 3 दर्जे हरारत या 2 या 4, अब जिस हिसाब से, तो ये हम ट्रेंड सेटलर्स हैं, हमने ट्रेंड दे दिया है। अब ये छोटा सा बच्चा 5 साल का हो या 10 साल का हो, वो आकर अपना दरख्त लगाएगा, तो ये ट्रेंड हमने दे दिया है। इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है ना, वो आज भी हम यहाँ पर शजरकारी के लिए आए हैं, बल्कि आज से हम अपनी ड्राइव का इब्तिदा कर रहे हैं। यहाँ से हर टाउन ने अपने अपने हिसाब से सारे काम किए, तो आज से हमने अपनी ड्राइव का इब्तिदा कर दिया है। देखें, ये तो 12-16 साल से जो हुकूमत यहाँ पर बरसर इक़्तिदार है, जिसकी तादाद, अमूमी तादाद जो है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है, तो ये उनसे सवाल किया जाए। हम तो अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में अपना भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और तंबीह भी कर रहे हैं और मुतनब्बे करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर अब तुमने ये हालात को बेहतर नहीं किया, ये बल्दियात के पैसे रिश्वतों में, बेईमानी में, अय्यारी में, मक्कारी में ये धोखेबाजी दी या नाइंसाफ़ी हुई इस शहर के साथ, तो फिर इसको रोकने वाले जो अभी बीच में हमारी वजह से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, तो फिर इसकी हालत भी वैसी नहीं रहेगी जो पाकिस्तान में और जगहों पर जो सिचुएशन अभी चल रही है। और ना ही पाकिस्तान जो है, ना पाकिस्तान इस बात की अब इजाज़त देता है, जो हालात है पाकिस्तान के, कि वो इसको अपने तौर पर बेहतर कर सके, चीज़ें कर सकें। अगर ये शहरक कट गई, कोई अपनी शहरक को काटता है, अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ, तो ये वाहिद सूबा है जिसके हुक्मरां अपनी शहरक को काटने में तुले हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ कराची के साथ मसला हो तो चलो ठीक है, लेकिन ये मसला मेरे लाड़काना, शिकारपुर और घोटकी और ये तमाम खैरपुर और मीरपुर ख़ास, ये तमाम जगहों पर ऐसी सूरत हाल है। गरीब, किसान, मज़दूर और हारी का बच्चा उस लेवल पर है नहीं। क्लास का इतना डिफरेंस पैदा कर दिया है कि आवाम अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रही, तो MQM ने ये आवाज़ उठाई है और MQM तो हमेशा से बात करती है कि गरीब मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे लोगों को असम्बली में पहुँचाती है। मेरे जैसा नौजवान इस बात की दलील है कि मैं भी असम्बली में पहुँचा हूँ, मैं भी मिडिल क्लास और घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अपने इलाके में काम कर रहे हैं। तो ये जो रोडों का नेटवर्क है, इंशाल्लाह ताला हम 4 महीने में हमने काफ़ी हद तक बेहतर किया है और अगले 4 महीने में आप इसको बेहतर हालात में देखेंगे। हम अपने बच्चों का बिल्कुल भी, ये हम तसव्वुर भी अपने जहन में नहीं रह सकते कि हम अपने बच्चों का सौदा करेंगे। ताल्लुक़ जो होता है ना मास्टर प्लान से होता है, वो मास्टर प्लान 2009 में हम लेकर आए थे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। पानी का मसला भी, आखिरी प्रोजेक्ट जो आया था वो 2009 में आया था, जब MQM की लोकल क़यादत यहाँ पर थी। पाकिस्तान की सियासत, तर्ज़ सियासत अगर MQM को फॉलो नहीं किया इन्होंने, तो पाकिस्तान जो है ना, उसके लिए मज़ीद चलना इतना आसान नहीं होगा और पाकिस्तान बहुत सारी मजबूरियों में और बहुत सारी मफाहमतों में फंसता चला जाएगा और हम अपने बच्चों को ना तालीम दे सकेंगे, ना सेहत दे सकेंगे, ना रोड दे सकेंगे। हमने अपने बच्चों का जो कत्ले आम है, ये माशी, सियासी, इक़्तिसादी, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले हालात जो है ना, वो पूरे मुल्क के, वो इस शहर से ही चलेंगे। ये शहर चलेगा, पाकिस्तान चल जाएगा। ये शहर नहीं चलेगा, पाकिस्तान तुम नहीं चला सकते। जमात इस्लामी का जो धरना है वो इंतहाई लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ़ है। इनकी नाम निहाद मजहबी, हमने वो वक्त भी देखा है, मैंने बचपन में, जब मेरे इलाके से कश्मीर के जिहाद के लिए यहाँ पर बच्चों को शहीद कराया जाता था,
जब अफ़गानिस्तान के नाम पर इन्होंने हमारे बच्चों को शहीद कराया गया। ये क्लैशनकोफ का जितना भी कल्चर है ये जामिया कराची के अंदर जमात इस्लामी ने दिया। मैं जमात इस्लामी को अगर ये मज़मूम तौर पर आप देखा जाए तो बल्दियात की ये जो हुकूमत है ये जमात इस्लामी के पास है। तमाम 12 के करीब टाउन चेयरमैन इस वक्त जमात के हैं और बल्दियात के लिए MQM के MPs जो है ना वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए दरख्त भी लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, कॉलेज भी बना रहे हैं, स्कूल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, CM से लड़ रहे हैं। ये मुझसे, मैं तो इनके साथ हाथ क्या, इनके साथ गुड रिलेशनशिप रखता हूँ, वर्किंग रिलेशनशिप रखता हूँ, लेकिन मैं आपको लिख कर कहता हूँ इनके बच्चे मुझसे हाथ मिलाने के लिए भी मुझे वो नहीं समझते हैं, जबकि इनके मैं 2-3 UC चेयरमैन को जानता हूँ जो रिश्वतों में इन्वॉल्व हैं। भाई ये आया का आया बिगड़ा हुआ है। ये कोई ये इसमें इनकलाब इस मुल्क में आ नहीं सकता, क्योंकि इनकलाब आता है जहाँ पर एक नेशन होती है। जैसे ईरान में इनकलाब आया, जैसे फ़्रांस में इनकलाब आया, वहाँ पर एक नेशन थी, एक ज़मीन पर रहने वाले, एक ज़बान, एक मुश्तरका नफ्सियात सोच के लोग थे, वहाँ इनकलाब आता है। यहाँ पर तो हिस्सों में बटे हुए लोग हैं, कोई अपने आप को पाकिस्तानी नहीं, पहले अपनी शनाख्तें बताता है कि मैं पठान हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोच हूँ। ये जो 1% और 2% मरात याफ्ता तबके की बात करती है MQM, तो ये इसकी जीती जाती मिसाल है ना। ये मरात याफ्ता तबका तुम्हें कभी भी एक नहीं होने देगा, तुम्हें सबको एक किसी सूरत नहीं होने देगा, हरगिज़ नहीं। अगर ये जिस दिन एक हो गए, इधर आपस में 70-75 सालों में आपस में इतनी शादियां मिंगलिंग हो गई हैं ऊपर सतह पर, तो वो आप लोगों को इसी तरह लड़वा के रखेगा, हम लोगों को आपस में लड़वा के रखेगा। मुसलमान सारे भाई हैं, दोस्त हैं, अपने साथ खुद ही अपने साथ जो है ना आपको इंसाफ करना होगा। बाहर से कोई नहीं आएगा इंसाफ करने वाला, आपको इंसाफ अपना खुद करना है। कराची के अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा, आंखें खोल कर रखें। अगर आप समझते हैं कि आपको जमात इस्लामी से ज़िंदगी में कुछ मिला जो कि अभी बल्दियात इनके पास है, या इससे पहले जो हमारी पार्टी को 2018 में मुसल्लत किया गया था, जिन लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम इलेक्शन जीत भी सकते हैं, जो अपने हलकों में नज़र भी नहीं आए, आपको उनसे कोई फ़ायदा मिला, आपको पीपल्स पार्टी से कोई फ़ायदा मिला। जब आएगी यहीं का बच्चा आएगा, यहीं के जो जहाँ पर रहता है वही आएगा। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे 300-350 लोग इस शहर के गर्मी में मर गए, तो उसके लिए हमने ये ड्राइव निकाली। हमने कहा हम अपने हाथों में अपना खुद लेना है, कोई बाहर से नहीं आएगा आपके साथ ताउन करने के लिए, आप खुद अपना ताउन खुद करें, हमारे साथ खड़े हों। ये शजरकारी में जो है ना, हर बच्चा इस शहर में अगर 1 करोड़ बच्चे हैं, एक बच्चा छोटे से पौधे की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ले तो 1 करोड़ पौधे जो है ना यहाँ पर लग जाएंगे, 1 करोड़। तो मेरी पाकिस्तान की तमाम आवाम से, ख़ास तौर पे खुसूसन कराची से, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ से जिन्होंने मुझे यहाँ पर ऐवानों तक पहुँचाया, मैं यहाँ के तमाम बच्चों को कहता हूँ, छोटा बच्चा 5 साल से लेकर 18 साल तक 1 पौधे की ज़िम्मेदारी ले, और वो 1 पौधा, 1 करोड़ बच्चे 1 पौधा लगाएंगे तो 1 करोड़ पौधे बनेंगे, और 5 साल में ये 5 करोड़ पौधे के करीब होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये हम इसको हीट जो वेव्स आई थी इसको हम कम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।